मैं डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं गायनाकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन और एक कैंसर सर्जन हूँ। इसके अलावा मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि विजाइनल डिस्चार्ज, जो कि हमारी फीमेल्स में, हर एज की फीमेल्स में बड़ा कॉमन है। लोग बड़े परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पानी की शिकायत है, बार बार होती है, इसके साथ कमर में दर्द होता है और बहुत सारी अदर उनको तकलीफ़ होती हैं जो इसकी वजह से होती हैं। उसकी क्या वजह होती है, उसका क्या इलाज होता है और उससे किसी भी बड़ी बीमारी अगर उससे हो सकती है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। विजाइनल डिस्चार्ज, जिसको हम होफ्राम में पानी की शिकायत कहते हैं, ये किसी भी एज के पेशेंट में हो सकता है। ये एक छोटी बच्ची में, अनमैरिड बच्ची में भी हो सकता है, ये एक शादीशुदा ख़वातीन में भी हो सकता है और इवन ये मेंसेस जिसका बंद हो जाता है, मेनोपॉज़ल ख़वातीन, उनके अंदर भी हो सकता है। हर एज ग्रुप में इसकी कॉजेज़ डिफरेंट हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। ज़्यादातर जो बच्चियाँ होती हैं, जब उनका मेंसेस शुरू होता है, पोस्ट मेनार्की जिसको हम कहते हैं, उसमें कभी कभार पानी की शिकायत हो जाती है। थोड़ा बहुत मेंसेस के साथ आगे पीछे हल्का फुल्का पानी आना, थोड़ी सी डिस्चार्ज होना, या कोई शादीशुदा ख़वातीन है उनके अंदर ये कंप्लेन हो जाना, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। स्पेशली ओवुलेशन के टाइम पे, यानी कि माहवारी के 10 या 12 दिन के बाद थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। मगर उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता आपको दूसरे सिम्टम्स हैं, जैसे कमर में शदीद दर्द होना, पानी में बदबू का आना, शौहर से मिलने पे उसके साथ तकलीफ़ होना, या पानी का रंग आपको लगता है पीला हो रहा है, बुखार होना, छोटे पेशाब में तकलीफ़ होना, ऐसी किसी भी तकलीफ़ में अगर आप हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है उसके बिहाइंड कोई रीज़न है। पहले तो मैंने जैसे बताया कि आप इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक वो बच्चियाँ जो कम उम्र बच्चियाँ हैं, कमारी बच्चियाँ हैं। दूसरा वो ग्रुप है जो शादीशुदा ख़वातीन हैं। किसी भी उम्र में अगर पानी की शिकायत आपको ज़्यादा लगती है, आपको लगता है सिर्फ ये इसमें किसी भी तरह की स्मेल आती है, इसके साथ आपको ख़ारिश होती है, इसमें स्मेल आ रही होती है, या इसके साथ आपको कमर में या नीचे नलों में शदीद तकलीफ़ होती है, या इवन माहवारी आपकी ओवर द टाइम आपने देखा कि पानी की शिकायत भी हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, उसके साथ आपकी माहवारी ज़्यादा आ रही है, माहवारी में तकलीफ़ हो रही है, या आपके पार्टनर के साथ जो आपके सेक्सुअल रिलेशन है उसमें आपको ओवर द टाइम तकलीफ़ होने लगती है, उसमें आपने ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। फिर वो ख़वातीन जो कि मेंसेस बंद हो चुका है और माहवारी के कुछ बंद होने के 2 साल बाद उनको पानी की तकलीफ़ हो जाए, स्पेशली अगर उसमें स्मेल आ रहा हो, उसके साथ खून आ रहा हो, या कोई और तकलीफ़ हो, वज़न का कम होना, ये एक अलार्मिंग साइन है और इसमें आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। क्या वजूहत हो सकती हैं? बहुत सारी कॉजेज़ हैं, स्पेशली अगर आपको उसके साथ दूसरी तकालीफ है। पहले तो मैंने बताया एक फिजियोलॉजिकल है, उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है माहवारी के मिड साइकिल में आपको, ये इट्स वेरी नॉर्मल। कभी कभार थोड़ों को लिकोरिया, जिसको हम लेमैन में कहते हैं, कुछ बच्चियाँ होती हैं जिनको वीकनेस की वजह से भी होता है, उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, हम कहते हैं जी डाइट अच्छी करें, उससे नॉर्मल हो जाते हैं। मगर उसके साथ अगर ये सारे सिम्टम्स, ये सारी अलामात हों जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसका मतलब है खुदा न खास्ता किसी तरह का इन्फेक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको ये होने लगे तो आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। प्लीज़ काइंडली, मैं जैसे मैंने आपको मेल फैक्टर में बताया था, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लें, या आप सब्स्टिट्यूट ट्रीटमेंट, बहुत सारी औरतें कहती हैं जी हमने पक्की डलवाई या वजाइनली वो कोई चीज़ डलवा लेती हैं, या वो ओरली दवाएं खाना शुरू करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स भी होता है। वो उस वक्त टेम्परेरी तो आपके चीज़ों को, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म जाके आपको तकलीफ़ दे सकती हैं। हो सकता है खुदा ना खास्ता आपकी बच्चेदानी को ख़राब कर दें और आप बच्चा ही ना कर सकें, या अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए जिससे बच्चेदानी में ज़ख़म हो जाए और आगे जाके अल्लाह ना करे वो कैंसर बन जाए। ये यहाँ तक भी हो सकता है। आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। बच्चेदानी का इन्फेक्शन, लोअर विजाइनल इन्फेक्शन, या पेल्विक इन्फर्मिटी डिजीज़, जिसमें हम कहते हैं कि ऊपर इन्फेक्शन जाता है बच्चेदानी में, नलों में, वो जो इन्फेक्शन होता है, इसकी जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट अलामात के साथ जो भी होंगे इमीडिएटली जाएं। आपके ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डॉक्टर आपके थोड़ा बहुत टेस्ट करेगा, एक अल्ट्रासाउंड करेगा और आपकी कुछ ही रिपोर्टर में हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सा पैथोजन है जो ये आपको कर रहा है, और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लगाएं। लोगों की बड़ी आदत है कि वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाते, एक एंटीबायोटिक लिया, दूसरी ली, तीसरी ली, टाइम पे ले लिया। होता ये है कि जब आप प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, जो जरासीम है उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, तो दवा भी आप पे असर करना ख़त्म हो जाती है और ये आपको पुराना इन्फेक्शन हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत दफ़ा हमें इवन बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। तो ये ज़रूरी है कि नंबर 1 कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, नंबर 2 आप टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं। कुछ दवाएं होंगी, कुछ आपका क्रीम्स होंगी, उससे ये मसला आपका हल हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत पुराना इन्फेक्शन होता है वो जाके आपके बच्चेदानी को ख़राब कर सकता है, इतना ख़राब कर सकता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वायरस ना हो जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कर दे। इसलिए ये ज़रूरी है। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो शादीशुदा ख़वातीन हैं
और इवन जो कि सेक्सुअली एक्टिव ख़वातीन हैं उनको ज़रूरी है कि वो जब तक उनको माहवारी आती है वो 3 साल में एक दफ़ा अपना पैप स्मीयर यानी कि पानी का टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट हमें बताता है कि अल्लाह ना करे इस बच्चेदानी के मुंह में कोई ऐसे जरासीम तो नहीं है जो आके जाके बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बन जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई तकलीफ़ हो, आपके पानी की शिकायत हो, आपको लिकोरिया हो रही हो। ये हर शादीशुदा औरत को ज़रूर करवाना चाहिए, चाहे उसको कोई सिम्टम्स हो या नहीं हो। और अगर मेंसेस बंद हो जाए तो उसके 5 साल में एक दफ़ा होना चाहिए। 3 साल में एक दफ़ा ये एक टेस्ट तो आप करवा ही सकते हैं, जिससे आपको खुदा न खास्ता आगे जाके किसी मौजी मर्ज से बचे। वो ख़वातीन जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमने टेस्ट भी करवाए, हमने प्रॉपर टेस्ट करवाए, हमने ट्रीटमेंट करवाई और फिर भी हमें बदबू वाला पानी आता है, हमें पेशाब में तकलीफ़ होती है और हमें हर 6 महीने बाद आता है। उनको ज़रूरी है कि वो अपने पार्टनर का भी टेस्ट करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने हस्बैंड से इन्फेक्शन लग रहा हो और अगर उनके साथ आपके साथ हम उनको भी एक एंटीबायोटिक का कोर्स दे देंगे तो ये बार बार रिकरेंट ना हो। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी आपसे कि ये जो बच्चे लिकोरिया की तकलीफ़ होती है ये कोई ख़तरनाक मौजी मर्ज़ नहीं है। ज़्यादातर स्पेशली यंग बच्चियों को ये फिजियोलॉजिकली एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन के मैंने अलामात बताए कि उसके साथ बुखार होना या नहीं भी है तो आपको बदबू आना या कमर में दर्द होना या पेशाब के जलने, अगर ये कोई सिम्टम्स नहीं है, थोड़ा बहुत लिकोरिया मिड साइकिल में होता है तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी हो सकता है कमज़ोरी की वजह से और आप इसमें मेडिकेशन ले लें। प्लीज़ ओवर द काउंटर दवाएं यानी कि खुद जाके अपनी मर्ज़ी से किसी से भी दवाएं ली, सब्स्टिट्यूट मेडिकेशन नॉन मेडिकल के पास जाएं दवाएं ले ली, इसको अवॉइड करें, ये आपके लिए ख़तरनाक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइमली इलाज करें, टाइम पे जाएं, टाइम पे दवाएं लें ताकि आपका इलाज परमानेंट हो सके। मैं अल्तमश क्लिनिक में रोज़ाना 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक बैठती हूँ। अल्तमश हॉस्पिटल आएँ, आपने कोई कंसल्टेंसी लेती है, यू आर मोस्ट वेलकम।